नमस्कार साथियों, एक बार फिर से स्वागत करता हूं आपका अपने YouTube चैनल सरकारी जॉब फाइटर पर। दोस्तों, आज मैं आपके लिए हरियाणा से जुड़ी 3 नई भर्तियों की धमाकेदार अपडेट लेकर हाजिर हूं। जी हां साथियों, हरियाणा में निकली 3 नई भर्तियां, ये साथियों बिना सीईटी के हैं, बिना साथियों यहाँ पे एग्जाम के ये भर्तियां होंगी। तो साथियों, सैलरी इनमें अच्छी खासी रखी गई है। तो कौन सी ये 3 नई भर्तियां हैं और गांव गांव साथियों यहाँ पर इसमें जो भर्तियां हैं वो साथियों यहाँ पर होंगी। यानी कि पहली जो साथियों यहाँ पे जो भर्ती है वो साथियों यहाँ पर है गांव में शिक्षा स्वयं सेवक साथियों यहाँ पे लगाए जाएंगे। कुल 1243 पद है साथियों, हर एक गांव में साथियों यहाँ पे निकलेंगे। और वैकेंसी दोस्तों यहाँ पे देख सकते हो 25,000 जो यहाँ पे सैलरी है वो साथियों यहाँ पे रखी गई है। 8.87 करोड़ का साथियों बजट है वो जारी कर दिया गया है। मेल फीमेल सभी इसमें यहाँ पे जो फॉर्म है वो भर सकते हैं। योग्यता सिलेक्शन प्रोसेस क्या रहेगा? दूसरी साथियों यहाँ पे जो नर्सरी होती है साथियों, जो पेड़ पौधों की साथियों नर्सरी होती है उसमें यहाँ पे वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद 3 साथियों यहाँ पर जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उन तीसरे नंबर पर उनके लिए जो वैकेंसी है वो साथियों यहाँ पे निकाली गई है। तो साथियों, तीनों भर्तियों में क्या क्वालिफिकेशन, योग्यता, फॉर्म कहां से भर सकते हो, सभी चीजें आगे वीडियो में विस्तार से देखेंगे। तो दोस्तों, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि हरियाणा से जुड़ी सभी छोटी बड़ी भर्तियों, चाहे डीसीरेट की हो, कॉन्ट्रैक्ट की हो, एचकेआरएन की हो, एसएससी की हो, एचएसएससी की हो, कोई भी साथियों भर्ती हो, उन सभी की अपडेट आपको समय पर मिल सकेगी। तो दोस्तों, टेलीग्राम चैनल को भी जरूर ज्वाइन करें, ताकि दोस्तों पीडीएफ नोट्स वगैरह आपको मिल सके। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथियों मिल जाएगा। तो दोस्तों, फटाफट से देख लेते हैं तीनों नई भर्तियों का, और साथियों यहाँ पर किस प्रकार से आपको क्या करना है वो भी साथियों यहाँ पे बताएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले तो आप यहाँ पे देख सकते हो भाई, ड्रॉप आउट 31,068 बच्चों के लिए भर्ती होंगे 1243 शिक्षा स्वयं सेवक। तो साथियों, हरियाणा के अंदर ये नई वैकेंसी साथियों आ रही है। पूरे ऑल हरियाणा की साथियों यहाँ पे लिस्ट दी गई है, जिले वाइज की किस जिले में कितने स्वयं सेवक हैं जो लगाए जाएंगे। ठीक है साथियों, इनके लिए यहाँ पे मतलब इसकी सैलरी के लिए यहाँ पे प्रदेश सदर पर 8.87 यानी कि 8,87,00,000 रुपए का जो बजट है वो यहाँ पे जारी किया गया है। तो क्या कारण है साथियों यहाँ पे भर्ती करने का? हालांकि आपको मालूम है भाई, अभी बीएड की साथियों टीजीटी की भर्ती हुई थी, अब जेवीटी का रिजल्ट है वेटिंग में है। आज दोस्तों 25,000 भर्तियों पर रिजल्ट है वो आ सकता है, चाहे उसमें हरियाणा पुलिस की बात हो, चाहे ग्रुप 56-57 क्लर्क पटवारी ग्राम सचिव किसी की भी साथियों बात हो, तो वो भर्तियों का आना है। लेकिन अलग से इनको ये जो शिक्षक हैं वो भर्ती करने की क्या जरूरत पड़ गई? तो भाई यहाँ पे जो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं गांव के अंदर, जो स्कूल नहीं जाते हैं या फिर कुछ समय तक वो स्कूल गए और उसके बाद उन्होंने अपनी पढ़ाई जो बीच में छोड़ दी, तो वो ड्रॉप आउट बच्चे होते हैं। तो उनके लिए यहाँ पे स्वयं सेवक जो घर घर जाके इनको यहाँ पे मोटिवेट करेंगे, उनको पढ़ाने का कार्य करेंगे, उनको स्कूल से ज्वाइन कराने का जो कार्य है वो करेंगे। उसके लिए यहाँ पे इनकी भर्ती साथियों यहाँ पे सरकार है जो कर रही है। तो साथियों, पहले यहाँ पे देख लेते हैं कि भाई इसकी प्रोसेस वगैरह क्या रहने वाली है, फिर इसकी जो लिस्ट है वो यहाँ पे देखेंगे। तो दोस्तों, यहाँ पर क्या है कि प्रदेश में कुल 31,000 इतने बच्चे जो ड्रॉप आउट हैं, जो मुख्य धारा से साथियों इनका जोड़ना है जाएगा। इसके लिए निदेशालय ने प्रारंभिक चरण में 1243 एजुकेशन वॉलंटियर यानी कि शिक्षा स्वयंसेवक की भर्ती करने का फैसला लिया है। ये एजुकेशन वॉलंटियर 6 माह के लिए ड्रॉप आउट बच्चों को पढ़ाएंगे। जरूरत महसूस हुई तो इनका अतिरिक्त 3 माह का कार्य अवधि भी यहाँ पर रहेगा। तो साथियों, यहाँ पर अभी मुझे शेष हरियाणा का मालूम नहीं है। हालांकि मेवात के अंदर साथियों यहाँ पे जेबीटी वाले बच्चे भी साथियों लगे थे, और उसके बाद दोस्तों यहाँ पे लगभग 250-300 के आसपास बच्चे जो टीजीटी वाले साथियों अभी भी जो लगे हुए हैं, और जो स्वयं शिक्षा के सहायता साथियों यहाँ पे कार्य कर रहे थे, और उनका 9 महीने का जो कार्यकाल है वो साथियों यहाँ पे रहता है, और इनकी सैलरी भी उसी हिसाब से होती है। भाई जेबीटी वालों को थोड़ी कम होती है, और जो टीजीटी वाले हैं उनको लगभग 26,000 रुपए साथियों यहाँ पे जो देने का कार्य किया जाता है, उनकी जो सैलरी साथियों यहाँ पे होती है। तो दोस्तों, जो ड्रॉप आउट बच्चे हैं उनकी उम्र की बात करें तो 7 से 14 साल के बच्चे इस लिस्ट में आएंगे। ठीक है साथियों, इन बच्चों को क्या किया जाएगा भाई, इनको जब यहाँ पे जो ये एजुकेशन जो वॉलंटियर्स होंगे, इनको स्पेशल ट्रेनिंग देकर इनको सेंटरों पर लेकर बच्चों को स्टेशनरी सहित अन्य सुविधाएं साथियों यहाँ पर इनको दी जाएंगी, जिसके लिए करोड़ों रुपए यहाँ पे सरकार है जो वो खर्च कर रही है। तो साथियों, और जो ड्रॉप आउट बच्चे उनको यहाँ पे इनको पढ़ाने का कार्य है जो वो करना है। तो यहाँ पे जिले वाइज साथियों एक बार लिस्ट देख लो, उसके बाद नेक्स्ट जो भर्ती है उसको हम यहाँ पे देखेंगे।
ड्रॉप आउट अंबाला की बात करें तो साथियों ये ड्रॉप आउट बच्चों की लिस्ट है। यहाँ पर सेंटर इतने बनाए जाएंगे और वॉलंटियर्स यहाँ पे 72, यानी कि अंबाला के अंदर कितने वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे, वो 72 लगाए जाएंगे। भिवानी के अंदर 6, चरखी दादरी के अंदर 3, फरीदाबाद में 67 वॉलंटियर्स लगाए जाएंगे। फतेहाबाद की साथियों बात करें तो यहाँ पे 50 वॉलंटियर। गुरुग्राम में साथियों यहाँ पे ड्रॉप आउट बच्चों की संख्या के आधार पर यहाँ पे ये जो वॉलंटियर वो लगाए जाएंगे। तो गुरुग्राम में 152 वॉलंटियर साथियों लगाए जाएंगे। हिसार में 60, झज्जर की बात करें तो 25, जींद में 35, कैथल में साथियों 19 वॉलंटियर, करनाल में 37 और दोस्तों कुरुक्षेत्र में यहाँ पे 18। महेंद्रगढ़ की बात करें तो 15, नूह की बात करें तो 178, पलवल की बात करें तो 26, पंचकुला की दोस्तों यहाँ पे बात करें तो 90, पानीपत की बात करें तो 117, रेवाड़ी में 17 और रोहतक में दोस्तों यहाँ पे 24, सिरसा में 22, रोशनीपत में 74 और यमुनानगर में 131, यानी कि टोटल 1243 इनको वॉलंटियर हैं वो साथियों यहाँ पे लगाए जाने हैं। अच्छी खासी साथियों इनको सैलरी यहाँ पे देनी है। गांव के ही गवर्नमेंट स्कूल में साथियों इनको यहाँ पे जो पढ़ाना होता है, ठीक है साथियों, मतलब आपको कहीं बाहर जाने की जरूरत नहीं पड़ती। ये कारण है। तो साथियों कारण मैंने लगभग आपको बता दिया। भाई प्रवासी मजदूर है या अन्य है या फिर दोस्तों गांव में ही ड्रॉप आउट बच्चे हैं, तो उनको साथियों उनका दाखिला इनको स्कूल में कराना होगा, उनका सर्वे कराना होगा कि भाई गांव में कौन बच्चा है, वो साथियों कितनी क्लास तक पढ़ा है, क्या वो ड्रॉप आउट उसने स्कूल है जो अपने छोड़ दिया, उनको सर्वे करके उनका एडमिशन करना है। अभिभावकों का अशिक्षित होना, उनमें जागरूकता की कमी, ये सब चीजें कारण है भाई जो ये ड्रॉप आउट बच्चे हैं जो वो हो रहे हैं, ठीक है। तो साथियों यहाँ पर अभी आपको बता दो भाई अभी इसके जो फॉर्म है वो नहीं निकले हैं, ठीक है। एक दो दिन में या अगले सप्ताह में जैसे इसके साथियों फॉर्म है वो निकलते हैं तो मैं तुरंत आपको यहाँ पे चैनल के माध्यम से बता दूंगा। तो इसीलिए कुछ चीजें ऐसी होती है साथियों जिनकी प्री अपडेट इंफॉर्मेशन आपको देनी होती है। भाई इसमें क्वालिफिकेशंस की बात करें तो हम यहाँ पे इसमें जो क्वालिफिकेशन आपसे रिक्वायर्ड है वो आपकी रहेगी भाई इसमें जेबीटी, ठीक है साथियों। हालांकि ये जेबीटी बीच में बंद कर दिया था लेकिन भाई ये कोर्स भी अब दोबारा से शुरू कर दिया, ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पे बीएड है और उसके बाद दोस्तों एमए। ये साथियों यहाँ पे जो फॉर्म है वो कैंडिडेट्स यहाँ पे चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो साथियों भर सकते हैं। 18 साल से उनकी उम्र होनी चाहिए, 42 साल तक यहाँ पे एज क्राइटेरिया ये साथियों रखा जाएगा। और एज में जो एज रिलैक्सेशन हरियाणा सरकार की तरफ से दिया जाता है वो साथियों इसमें आपको मिलेगा। उसके बाद यहाँ पे नेक्स्ट चलते हैं। तो साथियों जो नेक्स्ट भर्ती है वो साथियों यहाँ पे देख लेते हैं। ये है नर्सरी वर्कर से संबंधित कोर्स के लिए आवेदन आमंत्रित। तो साथियों इसमें क्या है कि सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि अमरूद उत्कृष्टता केंद्र भूना, जिला फतेहाबाद, हरियाणा में अंदर ये वैकेंसी निकली है। 2024 नर्सरी वर्कर्स के साथियों यहाँ पे पदों पर ये जो संबंधित कोर्स है जो ये करवाया जाना है। इच्छुक प्रार्थी दिनांक 12/10/2024 से यहाँ पे 5:30 बजे तक 21/10 तक। ये जो साइट है इसकी दे रखी है कौशल.hort यानी कि हॉर्टिकल्चर हरियाणा.gov.in के माध्यम से। उक्त प्रशिक्षण है तो ऑनलाइन आवेदन है जो वो कर सकते हैं। नर्सरी वर्कर की साथियों यहाँ पे वैकेंसी 270 रुपए पर 70 आवर्स के लिए, ठीक है। मतलब दोस्तों यहाँ पे कोर्स का नाम है ये नर्सरी वर्कर्स, ठीक है। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पे 10वीं मांगी गई है और सीटों की संख्या यहाँ पे साथियों 5 है। प्रशिक्षण कार्यक्रम है तो प्रार्थी की न्यूनतम आयु की बात करें तो 18 वर्ष और अधिकतम 30 वर्ष। प्रशिक्षण के लिए अमरूद उत्कृष्ट केंद्र भून सीटों की संख्या 5 है। प्रार्थी स्थायी हरियाणा का निवासी होना चाहिए। प्रार्थी की 10वीं कक्षा की मेरिट के आधार पर होगा। काउंसलिंग दिनांक 22/10/2024 को साथियों यहाँ पे होगी, यानी कि सिलेक्शन है आपका वो मेरिट के आधार पर यहाँ पर होगा, ठीक है। उसके बाद साथियों यहाँ पर अमरूद उत्कृष्ट केंद्र भूना में आवेदन करता अपने जरूरी कागजात जैसे कि आधार कार्ड, 10वीं की मार्कशीट, बैंक पासबुक, पैन कार्ड, परिवार पहचान पत्र की फोटो प्रति, पासपोर्ट साइज फोटो मूल रूप से काउंसलिंग के दौरान अपने साथ लेकर आए। तो साथियों काउंसलिंग होगी आपकी 22/10/2024 को प्रांत 10:30 बजे अमरूद जो भ्रूणा केंद्र है साथियों फतेहाबाद के अंदर उसमें यहाँ पे आपकी होगी। प्रशासनिक कारणों से यहाँ पे साथियों कोर्स की अवधि को आगे बढ़ाया जा सकता है। अधिक जानकारी के लिए कर्मचारी को ये मोबाइल नंबर यहाँ पे साथियों दिए गए हैं। कार्य दिवस में साथियों आप यहाँ पे संपर्क करके पूछ सकते हो भाई इसमें सैलरी वगैरह क्या है, कितनी दी जाती है, वो चीजें साथियों यहाँ पे आप इस नंबर पे कांटेक्ट करके क्लियर कर सकते हो, ठीक है। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे नेक्स्ट आगे चलते हैं। तो साथियों जो नेक्स्ट वैकेंसी है वो है साथियों यहाँ पे जो आईटीआई वाले बच्चे हैं उनके लिए। भाई कार्यालय महाप्रबंधक हरियाणा राज्य परिवहन भिवानी के अंदर साथियों यहाँ पे अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे 12/10/2024 से 13/10/2024 तक आवेदन है जो वो मांगे गए हैं।
जिनको अब नए पोर्टल apprenticeship.india.org पर आवेदन है जो वो किया जाना है। सभी आवेदन पोर्टल के माध्यम से स्वीकार किए जाएंगे, यानी कि ऑफलाइन नहीं करना भाई, ऑनलाइन करना है। कार्यालय में किए हुए आवेदनों की छायाप्रति 10वीं की फोटोकॉपी, जो डॉक्यूमेंट्स आपको रिक्वायर्ड होंगे वो, यानी कि आवेदन की छायाप्रति जिसमें आपको फॉर्म भरना है, जो ये साथी ऑनलाइन फॉर्म भरना है उसका प्रिंट आपको निकल जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10वीं की फोटोकॉपी, आधार कार्ड की कॉपी, जाति प्रमाण पत्र की कॉपी, ITI की यहाँ पे छायाप्रति यानी कि फोटोकॉपी 14/10/2024 को सुबह 9 बजे से सायं 3 बजे तक जमा करवाना सुनिश्चित करें, ठीक है। उक्त आवेदन की छायाप्रति केवल दिनांक 14/10/2024 को ही जमा करवाएं। इससे पूर्व एवं इसके बाद किसी भी आवेदन को स्वीकृत नहीं किया जाएगा। यानी कि दोस्तों आपको जो जमा कराना है वो यहाँ पे आपको 14/10/2024 को साथियों यहाँ पे कराना है, ना इससे एक दिन पहले ना इसके एक दिन बाद। तो साथियों कौन कौन सी ट्रेड है वो यहाँ पे आप देख सकते हो, जिनका अप्रेंटिस के लिए यहाँ पे बुलाया जाना है यानी कि लगाया जाना है भाई, इनके लिए अप्रेंटिस के लिए आपको सैलरी दी जाती है, ठीक है। तो दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हो मैकेनिक मोटर व्हीकल, कारपेंटर, सीट मेटल वर्कर, वेल्डर, गैस एंड इलेक्ट्रिक, इलेक्ट्रीशियन, मैकेनिक डीजल, फिटर, टर्नर और पेंटर। तो साथियों इन पदों पर यहाँ पे आपको अप्रेंटिस के लिए जो आवेदन है वो साथियों यहाँ पे मांगे गए हैं। भिवानी के अंदर साथियों यहाँ पर जो ये अप्रेंटिस के लिए आपको जो मौका है वो साथियों यहाँ पे दिया जा रहा है। ये हरियाणा राज्य परिवहन भिवानी प्रबंधक का साथियों यहाँ पे के माध्यम से ये जो नोटिफिकेशन है, जो सूचना है वो साथियों यहाँ पे आपके साथ शेयर की गई है। तो साथियों ऑनलाइन आवेदन करने के बाद आपको ये जो एड्रेस यहाँ पे दिया हुआ इस पे जाके आपको जो डॉक्यूमेंट्स और ये जो फॉर्म है वो आपको सबमिट कराना है 14/10 को, ठीक है साथियों। तो ये 3 बड़ी जो साथियों जो छोटी बड़ी जो नौकरी हैं जो आने वाले समय में कुछ साथी होंगी, या फिर कुछ जो साथियों यहाँ पे जिनका टाइम डेट वगैरह सभी चीजें मैंने आपके साथ शेयर कर दी हैं। आशा करता हूं साथियों आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। तो साथियों इसी प्रकार की छोटी बड़ी सरकारी नौकरी योजनाओं के अपडेट पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट इन्फॉर्मेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।